वैद आया, सफ़ेद धोती, शांत आंखें। उसने लेप लगाया, नीला कैम्फर, और जैसे ही वो जख्म पर लगा, एक तीखा दर्द, फिर एक ठंडक, जैसे कोई मुर्दा धड़कने लगा हो। जख्म बंद हुआ, लाल मच्छर जैसे निशान सफ़ेद स्मूथ चमड़ी में बदल गए। साधु ने छुआ और उसकी आंखों में एक ही सवाल था, ये कैसे? लेकिन तभी बटलर ने धीमी आवाज़ में कहा, ये महल मालिक ने अपनी बीवी के गुजरने के बाद बनवाया था और वो साधु बनना चाहते थे, पर धन को कभी छोड़ ही ना पाए, तो उसी धन से यहाँ पर महल बनवाया और अकेले वन में रहना सीख गए। और फिर वो बटलर चला गया। रात गहरी हुई। ज्योतिषा ने बिस्तर का एक हिस्सा पकड़ा, साधु ने दूसरा। दोनों के दिल में एक ही उम्मीद थी, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आधी रात साधु झटके से उठा। किसी कीड़े ने उसे काटा था। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। वही कमरा, लेकिन अब जंग लग चुका था। चांदी की थाली मकड़ी के चाल से ढकी थी। दिया सिर्फ एक काला धब्बा था। बिस्तर धूल भरा और ज्योतिषा वहां से गायब। साधु की दिल की धड़कन अब उसकी आवाज़ से ज़्यादा तेज थी। नीचे हॉल, जहाँ कल रात खाना था, आज सिर्फ टूटे फर्नीचर और दरारों से उगती घास। चुप्पी इतनी गहरी कि सांस भी डराने लगे। आवाज़ गूंजी, दीवार पर कुछ खिंच रहा था, नाखून, कांटा या किसी की उंगली। साधु पलटा। उसने अंधेरे कोने की तरफ देखा और वो दिखा, एक शरीर सड़ा हुआ, हड्डियां चमड़ी के अंदर से बाहर निकल रही थी, लेकिन चेहरा एक नौजवान का। चमकते बाल, चमकती आंखें, होठों पर एक मुस्कुराहट, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। दो हस्तियां एक ही बदन में, एक जिंदा चेहरा और आधा सड़ा हुआ लाश।